हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें आज हमारा चैप्टर है सेकंड। जिसमें सेकंड चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे कितना विभव लगता है उसका मान ज्ञात करना है कि बिंदु आवेश के कारण कितनी दूरी पर विभव का मान कितना होता है उसके बारे में हम लोग ये जो डेरिवेशन है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा हुआ था पिछले चैप्टर में, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उस आवेश से दूरी के साथ उसका मान कैसे निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना लगता है और जो दूरी के साथ उसका जो अनुपात है वह कितना बढ़ता है या फिर घटता है, दूरी के साथ उसका मान कैसे परिवर्तित होता है। तो देखेंगे यहाँ पर एक जो है चित्र में दिखाया गया है, कोई भी एक बिंदु O है जहां पर कोई धन आवेश प्लस Q है। यहाँ पर क्या है, धन आवेश प्लस Q है और ये जो रेखा है वो कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। जहां पर दूसरा पॉइंट है P और जो तीसरा बिंदु है वो है R। जो R पर वैद्युत आवेश है वो कितना है, Q प्लस स्मॉल q, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। अब हमें इस पॉइंट P पर, यहाँ बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा गया P ब्रैकेट में V इंटू यहाँ पे R, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा जो इस आवेश प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर निकालने के लिए कि विद्युत विभव का मान कितना होगा बिंदु P पर। तो यहाँ पे लिखा गया है चित्र में बिंदु O P R पर जो आवेश है वो कितना है, 1 कूलम है, स्मॉल Q है, और O पर जो आवेश है वो कैपिटल Q है, प्लस में है। हमें बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण, कैपिटल Q आवेश के कारण कितना आवेश है इस पॉइंट पर वो हमें ज्ञात करना है। तो देखें O से P की दूरी R मीटर है, O से R की दूरी x मीटर है। तो हम लिखते हैं कि माना, तो हमने मान लिया कि कोई बिंदु O है जिस पर Q कूलम का आवेश है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K इक्वल टू क्या हो, 1 हो। तो वो किसके लिए होता है, वायु के लिए होता है। यह हमारा जो पूरा जो निकाय है वो कहां पर है, वायु में है। विद्युत क्षेत्र में O से x मीटर की दूरी पर बिंदु क्या है, R है। विद्युत क्षेत्र में O से x मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या हो, R हो, जहां पर आवेश का मान कितना है, 1 कूलम है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है जहां पर हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आवेश क्या है, कैपिटल Q, यहाँ पर आवेश कितना है, स्मॉल q। तो दोनों के बीच क्या काम करेगा, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कूलम का नियम। तो हम इस निकाय में क्या लगाएंगे, कूलम का फॉर्मूला। कूलम के नियमानुसार देखेंगे, कूलम के नियमानुसार इन दोनों के बीच कितना वैद्युत बल कार्य करता है। तो कूलम के नियम से, कूलम के नियमानुसार कूलम के
नियमानुसार दोनों के बीच जो वैद्युत बल है उसको क्या मान लेंगे, F। दोनों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा, आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो। वैद्युत बल दो तरह के होते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण और समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों के बीच जो वैद्युत बल है वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 हमारा क्या है, कैपिटल Q, और Q2 क्या है, स्मॉल q। दोनों के बीच दूरी का वर्ग x²। ये हमारा हो गया कूलाम का नियम से दोनों के बीच वैद्युत बल। अब हमें इस आवेश को अनंत से यहां तक बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि हम कार्य के मान को निकाल दें तो हम विभव के मान को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनंत से इस बिंदु P पर इस आवेश को लाने में कितना कुल कार्य करना पड़ा, तब हम जाकर के इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान निकाल पाएंगे। तो आगे देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इस आवेश Q को हम कहां लेके जाना चाहते हैं, बिंदु P पर। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहां पे देखेंगे ये प्लस Q है और ये भी क्या है, प्लस में है, दोनों धन आवेश है। तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो हमें इस आवेश को इस पॉइंट पर लाना हो तो हम, ये तो प्रतिकर्षित करेगा, ये तो इसको यहां पे आने नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे, कोई बाह्य बल लगाएंगे, तब जाकर के ये कहां पहुंचेगा, यहां पर। दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये प्रतिकर्षित करेगा, इसकी दिशा इधर है, तो जो हम बाह्य बल लगाएंगे उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और हम आसानी से इस आवेश को यहाँ पर ले आ सकते हैं। तो इसके लिए देखेंगे, इस Q आवेश को dx दूरी, कितनी, dx दूरी, ये पॉइंट S ले लेते हैं। इस आवेश को स्मॉल दूरी, सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, यदि W हो, किया गया कार्य क्या हो, W हो, dW सूक्ष्म कार्य क्या हो, इस पॉइंट R से इस आवेश स्मॉल Q को dx दूरी लाने में किया गया कार्य यदि dW हो, तब dW इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य इक्वल टू क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। तो हमने ये फोर्स लगाया हुआ है F इंटू dF। हमने जो बाह्य बल लगाया है ये तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। ये जो इसकी जो प्रतिकर्षण बल की दिशा है वो इसकी क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा इधर है और हम इसको कहां लेके जाना चाहते हैं, यहां पर। तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर है। तो जो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, इसीलिए जो हम बाह्य बल लगाएंगे वो प्रतिकर्षण बल के क्या है, विपरीत है। तो चिन्ह भी क्या होगा, विपरीत। तो जो सूक्ष्म कार्य होगा dW इक्वल टू क्या होगा, -F इंटू dx। तो इसके बाद से देखेंगे, अब हम F का मान कूलाम के नियमानुसार इसमें रखेंगे। ये तो हो गया सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, dW है। तो हमें अनंत से ये इतनी दूरी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, dW है। तो अब हम अनंत से
यहां तक लेके आ रहे हैं इस पॉइंट P तक, तो इसके मध्य तो देखेंगे Q प्लस Q आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में कुल कार्य यदि क्या हो W हो, कुल कार्य W इक्वल टू dW, कहां से, अनंत से बिंदु P पर, और बिंदु P की दूरी O से कितनी है, R है। तो हम R दूरी पर लेके आ रहे हैं आवेश को, तो ये हो जाएगा निम्न सीमा और ये हो जाएगा उच्च सीमा। दोनों पक्षों पर क्या कर देंगे, समाकलन। आपको पीछे भी बताया गया है। अब हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। कहां से, अनंत से R तक का समाकलन करेंगे, माइनस F इंटू dx। अब F की वैल्यू कूलाम के नियमानुसार आपने निकाली हुई है, यहाँ पे रखेंगे F का मान कूलाम के नियमानुसार इसमें रखेंगे। W इक्वल टू माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और R F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q इंटू F स्क्वायर इंटू dx इंटू dx, ये हो गया। अब आगे देखेंगे, तो समाकलन करने से पहले जो भी नियतांक है, जो भी निश्चित अंक है जिनका मान नियत है, उनको क्या कर लेते हैं, समाकलन से बाहर कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम, ये भी कोई मान होगा, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, और इसमें इसका भी वैल्यू कुछ होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, Q इंटू Q, और इंटीग्रेशन निम्न सीमा उच्च सीमा 1/x स्क्वायर dx। ये है वेरिएबल, ये दूरी जो है ये क्या है, ये दूरी चर राशि है। इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। W इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो x पर घात -2 dx। इस रूप का समाकलन हमें मालूम है। इस रूप के समाकलन का जो फॉर्मूला है वो है ये है आपका n+1 ये है आपका समाकलन। इस रूप का कोई भी जो समीकरण होगा उसका समाकलन ये होगा। तो आगे देखते हैं, W इक्वल टू माइनस Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x -2 + 1 अपान -2 + 1 ब्रैकेट। अब समाकलन कर देते हैं तो बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब आगे देखेंगे, इसको यहां पे लिख देते हैं। W इक्वल टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा आपका -1 और -1 -2 + 1 -1 और -2 + 1 -1 -2
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ये और ये माइनस दोनों का गुणनफल प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी समाकलन करने के पश्चात जो भी राशि बचती है उसकी जगह एक बार हम उच्च सीमा का मान रखते हैं और माइनस निम्न सीमा, दोनों के बीच अंतर निकालना हो तो उच्चतम में से निम्नतम को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा अंतर मालूम चल जाएगा। इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/x, 1/x। तो एक बार x की जगह उच्च सीमा माइनस x की जगह निम्न सीमा, 1/x। तो x की जगह उच्च सीमा माइनस 1/ निम्न सीमा, ये हो गया। W इक्वल टू Q इंटू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 1/r। किसी भी संख्या में जब अनंत का हम लोग भाग देते हैं तो वो मान क्या होता है 0, वो मान क्या होता है 0। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण W अपान ये स्मॉल क्यू है, इसको इधर लेके आएंगे तो गुणनफल से कितना हो जाएगा भाग में ये बचेगा आपका कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये आपका मान बचेगा। इसके बाद से W अपान Q अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था, W अपान Q को हम लोग लिख सकते हैं V, W अपान Q को हम लोग लिख सकते हैं क्या V, यहां पे हो जाएगा V Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो जो बिंदु P पर हमें याद करना था वैद्युत विभव, वो होगा आपका V R इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये दोनों समीकरण एक ही हैं। तो ये रहा आपका कि किसी भी आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव का मान, किसी भी आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव का मान। तो यहाँ पे दूरी बढ़ने पर विभव क्या होगा घटेगा, दूरी बढ़ने पर विभव क्या होगा घटेगा। दोनों क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और जो अगर आवेश का परिमाण अधिक है तो वैद्युत विभव भी क्या होगा अधिक होगा। तो ये विभव और आवेश क्या है अनुक्रमानुपाती है, लेकिन जो दूरी है वो क्या है विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये रहा आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का ये फॉर्मूला है। तो ये आपका टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।